नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और होली के इस स्पेशल शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो होली को लेकर जहां लोगों में कई तरह के उत्साह देखने को मिलते हैं, उमंग लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन खास तौर पर पूजा पाठ को लेकर भी कई तरह की दुविधा भी लोगों में देखने को मिलती है। तो इस खास शो में हमारे साथ पंडित जी राजेश दुबे जी जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर होली को लेकर धार्मिक महत्व क्या होता है। और ख़ास तौर पर अगर हम इस बार की होली की बात करें तो इस बार की होली क्यों खास है, क्या शुभ योग बन रहे हैं, क्या सहयोग बन रहे हैं और किस तरीके से हम होली में छोटे छोटे उपाय कर सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका बीएस टीवी के इस खास प्रोग्राम में। जय महाकाल की जी। पंडित जी, सबसे मेरा आपसे यही सवाल है कि इस बार की होली बेहद खास है क्योंकि 100 साल बाद एक संयोग बन रहा है। चंद्र ग्रहण का भी इस बार हमें साया देखने को मिल रहा है। होली की अगर हम बात करें, धार्मिक महत्व की भी हम चर्चा करेंगे, होली का क्या धार्मिक महत्व रहता है। लेकिन अगर हम 2024 की होली की बात करें तो क्या खास इस बार हमें देखने को मिलने वाला है? ओ जय महाकाल की। ओम नीलाम्बुजगश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितोभागं पाणो महाशायति चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनादम। भगवान नारायण विष्णु के श्री हरि के चरणों में प्रणाम हो। देखिए, ये छोटी सी कहानी है, संक्षेप रूप में आपको बताऊंगा मैं। ये सतयुग की कहानी है। सतयुग में जो है ऋषि काश्यप हुए और ऋषि काश्यप की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था दिति। ऋषि काश्यप और दिति के 3 संतान हुई। पहली संतान थी हिरण्याक्ष, दूसरी हिरण्यकश्यप, तीसरी संतान थी होलिका। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जो है ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र वर मांगो। तो जो हिरण्याकश्यप थे, इनने वर मांगा कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मैं इस संसार में किसी के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो, ना मेरी मृत्यु जल में हो, न जल के बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न अग्नि से हो, न वायु से हो, मतलब न मनुष्य से हो, न पशु से हो। इस तरह का वरदान मांगा। और जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्याक्ष जो वो है, छोटी सी कहानी है इसकी कि पृथ्वी को लेकर जो पाताल लोग गए थे तो भगवान नारायण ने वाराह रूप अवतार लिया और पृथ्वी को समुद्र से लेके आए और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्यकश्यप जो थे, ये प्रहलाद के पिता थे। इनने जो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, उन्हीं की एक बहन थी, छोटी थी, उनका नाम था होलिका। होलिका ने अग्निदेव की बहुत तपस्या की और अग्निदेव से जो है वरदान मांगा कि हे अग्निदेव, मैं कभी भी अग्नि में मैं ना जलूं। इस तरह का अग्निदेव ने उनको वरदान दिया। तो जो हिरण्यकश्यप थे उनके पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद जो है माँ के गर्भ से ही नारायण के, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और जन्म होते हुए उनने भगवान नारायण से, सबसे पहले उनके मुख से नारायण नाम ही निकला। तो अपने जीवन भर वो जब तक मतलब है भक्त प्रहलाद रहे, वो आज भी हैं भक्त प्रहलाद, ऐसा नहीं है। तो श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण का वो मन ही मन अपने जाप करते रहे। जाप करते करते जो है हिरण्यकश्यप को एक दिन मन में उद्बोध आया कि बताओ, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ और मेरा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है विष्णु। और ये जो भगवान विष्णु को जो हमेशा नारायण नारायण का, हरि हरि का नाम जपता रहता है, तो इसको कैसे किसी ना किसी तरह से इस बालक को इससे अलग करना है। उनने बहुत सारा यत्न किया, फिर भी प्रहलाद जी नहीं माने। तो घोर कठिन कारावास में प्रहलाद जी को डाल दिया। फिर भी प्रहलाद जी ने श्री हरि का साथ नहीं छोड़ा। उबलते हुए तेल में डाला, इनको तालाब में डाल दिया, उल्टा लटका दिया, कोड़ों से मारा, कई प्रकार की यातना दी गई प्रहलाद जी को, कई प्रकार का जो कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को। फिर भी प्रहलाद जी नहीं माने श्री है। तो इसमें एक छोटा सा प्रसंग आया, अपनी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है, भगवान भक्त के लिए किस तरह होते हैं। क्या बोला है कि सदा करहूँ जिनकी रखवारी, जिम बालक
कहीं मैं तारी। जिस तरह आप देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरह पालती है। जब अबोध बच्चा होता है तो माँ हमेशा अपने बालक का ध्यान रखती है, कहीं पालना में कहीं रो तो नहीं रहा, कहीं नीचे तो नहीं गिर रहा है। इसी तरह भगवान वचनबद्ध है कि सदा करहूँ जिनकी राखवारी, जिम बालक राखहीं महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इसी तरह जो है उनने नारायण, श्री हरि नारायण जिसे विष्णु बोलते हैं, विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। एक समय की बात है, होलिका को वरदान था। होलिका जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि आज जो है मैं अपने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके जो है अग्नि में बैठ जाऊंगी, तो मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जो है जल जाएगा। तो वहाँ भी एक ये आया कि अच्छाई बुराई है ना, कि पाप अधर्म कर्म ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। तो प्रहलाद जी को लोग वो बैठ गए, तो भगवान हरि की कृपा हुई। जब भगवान हरि के उनने बैठते ही प्रहलाद जी ने जब नारायण का नाम उच्चारा, तो श्री हरि को तो संकेत ही हो गया कि मेरा भक्त कहीं ना कहीं कष्ट में है। तो जब होलिका जी बैठी, नीचे से अग्नि जला दी गई, तो ये हुआ कि पाप का नाश हो गया, होलिका जी जल गई और प्रहलाद जी आ गए। तो ये अपनी छोटी सी कहानी हुई होलिका के विषय में। जी पंडित जी, बेहद ही अद्भुत कथा का आपने वर्णन किया। और होली का जो दिन रहता है, उस दिन कहा जाता है मंत्र सिद्धि का भी दिन रहता है। विशेष ऐसे कौन से मंत्र होते हैं जिनका जप करके तुरंत प्रभाव मिल सकता है, तुरंत उनका फल हमें मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले जो है ये आपने जो कथा सुनी है, ये भक्त प्रहलाद की कथा थी। इसके बाद अब ये रंगों का त्यौहार है। आपको ये रंगों का त्यौहार एक दूसरे के प्रति कैसे मनाना चाहिए, और किस राशि वाले को इसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, और किस तरह के रंग जो है आपको लगाना चाहिए, और उस दिन किस तरह के कौन से कपड़े अपन को धारण करना चाहिए, ताकि अपन को उससे जो है किसी प्रकार की हानि ना हो और सारी मनोकामना पूरी हो, और एक दूसरे से जो है हमारा जो हमारे शत्रु थे उनसे भी अच्छा हमारा व्यवहार रहे, अच्छी मित्रता रहे। तो देखिए, सबसे पहले रंगों का जो त्यौहार है, यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, और मंगल जो है अपने आप शरीर में जो है जठराग्नि पेट में वास करता है। तो सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि वालों को जो है अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग क्या है कि त्यौहार का मौसम समझ के कि आज त्यौहार है तो कुछ भी जैसे मीठा का ज़्यादा ग्रहण कर लेना या किसी प्रकार के पकवान ज़्यादा पा लेना, तो इससे क्या है मंगल ग्रह पेट में वास करता है। तो वृश्चिक राशि और मेष राशि वालों को सबसे पहले जो अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, और इनको लाल गुलाब का प्रयोग करना चाहिए। और यदि इनको वस्त्र भी पहनना है तो ये लाल वस्त्र का धारण करें। यदि लाल वस्त्र नहीं पहनते हैं तो अपने हाथ में एक लाल रूमाल ले लें। और अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर वृष राशि वालों की। वृष राशि और तुला राशि। वृष राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र स्वामी होता है, और दूसरी राशि शुक्र की होती है, वो होती है राशि तुला। तो वृष और तुला राशि वालों को जो है सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए, और सफ़ेद गुलाब का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ में जो अपन होलिका जलाते, जो होलिका जलने के बाद जो राख होती है, उस राख का उनको तिलक लगाना, जिसे अपन भस्मी बोलते हैं। तो उससे भस्मी, इसमें क्या है, यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और यदि वृष और तुला राशि वालों का यद्यपि किसी प्रकार का कहीं कोई केस चल रहा है, या उनके व्यापार में कोई गिरावट आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या घर में पति पत्नी में या भाई बहन में किसी से अनबन है, तो आप जो होलिका जली उस होलिका की थोड़ी सी राख उठा के लाएं और अपने पूजा स्थल में उस राख को रखें। और नहाने के बाद में सबसे प्रथम वो राख जो है, उस राख से अपनी पूजा स्थल में सातिया बनाएं। सातिया बनाने के बाद वो अपने मस्तक में लगाएं और सारे परिवार को लगाएं। अब अपन बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन और कन्या राशि वाले। मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो बुध होता है, और कन्या राशि के स्वामी का जो होता है बुध होता है। तो सबसे पहले हमको ये है कि सबसे पहले मिथुन और कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं, ये गुलाल अच्छे तरीके से सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, और भगवान को अर्पित करने के बाद ये अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें, और अपने बहन का आशीर्वाद लें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और सबसे पहले ये जाएं, किसी मंदिर में जाएं, गणेश जी का मंदिर हो या भगवान विष्णु का मंदिर हो, सबसे पहले ये गुलाल वहाँ अर्पित करें। इसके बाद ये जो है जाके अपनी होली
दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाएं। अब बात करते हैं अपन जो है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा अपने आप में सफ़ेद होता है और चंद्रमा बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कर्क राशि वालों को कौन सा रंग अच्छा होना चाहिए और कौन सा इनको गुलाल यूज करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए उस दिन खास के लिए, जो इनकी बाधा है उनसे इनको मुक्ति मिले, वो अपने आप में ऊर्जावान हो, प्रतिष्ठमान हो, यशमान हो, कीर्तिमान हो और सुख समृद्धि की इनको प्राप्ति हो। तो सबसे पहले इनको जो है सफ़ेद कलर का एक जो है चंदन आता है, उसे अपन बोलते हैं गोपी चंदन भी कहा जाता है। उस चंदन को थोड़ा सा ये कहा, उस चंदन को सबसे पहले अपने हाथ की हथेली में लें और सबसे पहले उस चंदन को जो है ये माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद वो चंदन अपने मस्तक में लगाएं। इसके बाद जो है वो बाहर आके सब गुलाल की होली खेलें। अब बात करते हैं अपन सिंह राशि वालों की। सिंह राशि का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य अपने आप में नवग्रह का आधिपत्य मंडल देवता होता है, जिसे अपन कहते हैं घर का मुखिया कहते हैं अपन। तो भगवान जो सूर्य हैं ये सिंह राशि के स्वामी होते हैं। इनको उस दिन जो है वस्त्र किस तरह के धारण करना चाहिए, इनको जो है सबसे पहले केसरिया वस्त्र यदि इनके पास है तो वो उस दिन केसरिया वस्त्र धारण करें और उसके केसरिया वस्त्र के साथ यदि इनको सिंदूर मिल जाता है तो ये सिंदूर थोड़ा मस्तक में लगाएं और भगवान को लगाएं। तो इसमें इनके जीवन में काफ़ी पूरे साल भर इनको हर्ष और उल्लास का इनके जीवन में माहौल रहेगा। अब इनके साथ सबसे बड़ी एक और बात है, यदि सिंह राशि वालों को किसी प्रकार का मानसिक टेंशन या सिर पे तनाव है तो इनको क्या करना है कि ये जो अपना एक नारियल लेना है और उस नारियल में जल नहीं होना चाहिए, सूखा खोपरा इसे अपन बोलते हैं, और सूखा नारियल लें और सबसे पहले ये उठ के जो है किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, या ये भगवान राम जी के मंदिर में जाए तो राम जी के चरणों में वो नारियल ये चढ़ाएं। अब अपन बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है और गुरु जो है दो ग्रह को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि, दूसरी राशि होती है उनकी मीन राशि। तो इनको क्या करना है, धनु राशि और मीन राशि के जो जातक होते हैं इनको यदि ये व्यापार करते हैं या विद्यार्थी जीवन में है, यदि ये विद्या पठन कर रहे हैं, इनको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, ये उसमें काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए जो है इनको सबसे प्रथम जो ये करना है कि आप सबसे पहले उसमें पंचमेवा लें। पंचमेवा लेके और जो है ये भगवान नारायण को पंचमेवा का ये भोग लगाएं। तो आपको जो मैंने आप बताया है आपको कि आप धनु राशि और मीन राशि वालों का स्वामी होता है वो गुरु होता है, और गुरु एक अपने आप में एक नारायण का अवतार है। वो ये श्री हरि से सारी जो कहानी अभी चल रही है आपकी, ये भक्त प्रहलाद से रिलेटिव कहानी चल रही है। तो ये जो है श्री हरि नारायण का रूप जो है गुरु बृहस्पति जिसे बोलते हैं, गुरु बृहस्पति दो राशियों को देखता है, धनु और मीन राशि वालों को। तो इनको जो है पंचमेवा भगवान को अर्पित करना है। इसके बाद इनको पीले गुलाल का उपयोग करना है, जिसे अपन येलो बोलते हैं, और येलो वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ये बात करते हैं अपन कुंभ राशि वाली और मकर राशि वाली। ये दो राशियों को जो है शनि महाराज देखते हैं, इनका स्वामी शनि महाराज बनते हैं। तो अब सबसे प्रथम बात यह है कि आप यद्यपि शनि आपकी राशि का स्वामी है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि खोपरा लेना है और खोपरा के साथ थोड़ा सा गंगा जल लेना है, और गंगा जल के आपको जो लाल वाला जो है गुलाल लेना है और थोड़ा अपने हाथ में रखना है। सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में आपको गंगा जल से मिला हुआ गुलाल आपको जल में मिला के भगवान विष्णु के चरणों में रखना है। इसके बाद में अपने मस्तक में लगाना। इनको जो है साथ में अपने हल्का सा थोड़ा ये गुलाबी कलर के ये जो वस्त्र धारण करें, और गुलाल यूज कर सकते हैं, लाल वाला गुलाब भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज है तो भगवान सूर्य के पुत्र होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब विशेष बात यह है कि आपके जैसे मान लीजिए कई प्रकार का आपके शरीर में रोग उत्पन्न है, आपको किसी तरह का जो है इसमें समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इसके साथ आपको उस दिन जो है सबसे पहले गंगा जल 3 बूंद गंगा जल लें और थोड़ा सा उसमें तुलसी दल डालें। उसमें डाल के आप ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो 3 बार नारायण नाम बोल के और भगवान विष्णु की पिंडी पे वो गंगा जल और जो है एक छोटा सा तुलसी दल डाल दें। इसके 10 मिनट बाद वो आप पा सकते हैं
तो आपके शरीर में किसी प्रकार का भी कोई भी रोग दोष हो तो आपको इससे क्षय होता है, आपका पूरा वर्ष मंगल में जाएगा। और होली तो ऐसा है कि हम जितना प्यार लोगों को दे सकें उतना देना चाहिए और शांति से अपने होली का त्यौहार। बिल्कुल पंडित जी, आपने राशियों को लेकर तमाम उपाय बताए, लेकिन खास तौर पर सावधानियां हम क्या बरत सकते हैं, क्योंकि होली ऐसे समय पर होती है जब हम शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं, मौसम परिवर्तन का ये दौर होता है, तो हमें कई सावधानियां भी बरतना चाहिए। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी सावधानियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम कभी-कभी इतना प्यार में हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमको क्या हानिकारक क्या चीज़ हो सकती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि होली खेलते हैं, होली होली एक दूसरे मित्र दोस्ती यारी में जो है कोई भी चीज़ हम उपयोग करते हैं, किस चीज़ में केमिकल है, कौन सा पदार्थ है, हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें आपको भी हानि ना हो और किसी हमारे मित्र को भी हानि ना हो या किसी दूसरे को, तो हमें ये केमिकल की वस्तु चीज़ नहीं यूज करना चाहिए। और हमें जो पानी का विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना पानी व्यर्थ ना करें, क्योंकि गर्मी भी आपके देख रहे हो कि आने वाली, तो पानी की बहुत सारी जो है कमियां हो जाती हैं। और प्रायः कोशिश ये करें कि हम खाली गुलाल का जो है मस्तक में लगाएं। और मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जो होलिका की जो राख होती है, कृपया उस राख को यहाँ सा थोड़ा सा वहाँ से भी उठा के लाएं, वो भी अपने घर में रखें। और उसको किसी बच्चे को यदि कभी नज़र वगैरह लगती है या कोई तेज़ बुखार होता है या कभी तेज़ उल्टियाँ होती हैं, तो थोड़ी सी उस राख को जो अपने गले में लगा लें, मस्तक में लगा लें, और किसी केमिकल का उपयोग ना करें। और थोड़ा सा खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि त्यौहार है, ताकि आपको उस प्रकार किसी प्रकार का नुकसान ना हो जी। तो पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उम्मीद है ये छोटे छोटे आप उपाय करके अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं, अपने जीवन में बरकत ला सकते हैं। तो होली के इस स्पेशल एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।